वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। मैं आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की एक लोकेशन में खड़ा हूँ एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू अ 4 BHK रेजिडेंसी। अगर आप अपने फैमिली के लिए एक 4 BHK घर देख रहे हैं एंड आपकी रिक्वायरमेंट में गेटेड वर्ड एक प्रायोरिटी है एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टाउनशिप जहाँ पर पावर बैकअप, मेंटेनेंस, पार्क्स, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क हो और एटलीस्ट आपकी फैमिली की सिक्योरिटी और आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। सो देर इज़ वन लोकेशन विच इज़ स्टिल अनटैप्ड एंड आप यहाँ पर भी अपनी अभी भी एट दिस प्राइस पॉइंट्स आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू कैन बुक योर होम रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों चॉइसेस आपको मिल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 63A ऑफ गुड़गांव, दी अनंतराज एस्टेट, जहाँ पर आपको 250 यार्ड्स से लेकर के 500 यार्ड्स तक के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट फ्लोर्स मिलते हैं इस टाउनशिप में। वाई आई एम सेइंग दिस इज़ एन अनटैप्ड लोकेशन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रेडी टू मूव ब्लॉक है। यहाँ पर आपको फैमिलीज रहती हुई मिलती हैं एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट if I'm not wrong 20 to 25 independent buildings are getting constructed for the sale purpose, जिसमें आपको प्लॉट साइजेस मिलते हैं 250 यार्ड से लेकर के 500 यार्ड्स तक के एंड द बिल्डर्स आर कंस्ट्रक्टिंग फॉर द पीपल ताकि लोग इंडिपेंडेंस फ्लोर आकर देखें एंड दे बुक देयर होम एंड दे आर सोलली doing construction because they see a demand of floors in this very location and you can still grab the opportunity to go for this 4 BHK layout in this very location. In case you are looking out something in gated and you explore other options in this vicinity, आपको निर्वाणा कंट्री का ऑप्शन मिलता है, आपको एमरल्ड हिल्स का ऑप्शन मिलता है एंड उसके बाद में मेरे दिमाग में कोई ज़्यादा अच्छी लोकेशन नहीं आती है विच कैन बी कंसिडर्ड अ 100% गेटेड टाउनशिप, जहाँ पर आपका माई गेट एक्सेस चलता हो, जहाँ पर आपको 100% पावर बैकअप मिलता हो। बिकॉज इफ़ यू हैव अ प्रायोरिटी ऑफ अ गेटेड लोकेशन then the prices at which Nirvana country properties are coming and Emerald Hills properties are coming, that is quite high as compared to this location, but at the same time यहाँ पर भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं मिलने वाली है। जिन 20 से 25 बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ which are getting ready for the selling purpose, by the time these buildings get ready and इसमें end users आ जाते हैं, so approximately 100 families would be coming in this very block which will boost the prices of the next inventory cycle। तब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो लोग भी रहते हैं, यहाँ पर पावर बैकअप भी है, 100% गेटेड भी है, बट the price at which the builders are offering these inventories will be out of your range. So without wasting any time, I'll be taking you towards the 265 square yard plot size, जहाँ पर आपको 4 BHK का एक layout मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, सो माय नेम इज़ मुकुल पावा, आई एम अ सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट एजेंट बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, एक्टिवली वर्किंग इन द गुड़गांव मार्केट। करंटली वी आर इन सेक्टर 63A। मैं इस ब्लॉक के पार्क में खड़ा हूँ एंड दिस इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क। आपको बाकी के रोड्स का भी एक बार मैं व्यू दे देता हूँ एंड देन आई विल बी शोइंग यू द लेआउट। So this is how the outer maintenance of the block is. The maintenance is being taken care by the developer which is Anantraj and ये आपको 45 एकड़ का पूरा एक ब्लॉक मिलता है जहाँ पर आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों सिक्योर्ड रहती हैं। पावर बैकअप आपको यहाँ पर 100% मिलता है अपनी प्रॉपर्टी के साथ में। अगर आप सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको सारी की सारी नई डेवलपमेंट वाली बिल्डिंग्स ही मिलती हैं जिसमें स्टिल्ट कार पार्किंग है एंड देन देयर आर 3 to 4 फ्लोर्स गेटिंग डेवलप। सो जो आपका प्राइस है वो हमेशा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ता है in the gated location I am talking about. So this was a brief about the location की मेंटेनेंस कैसा चल रहा है एंड मैंने आपको पार्क्स भी दिखा दिए एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। अब मैं एग्जैक्टली आपको लेकर चलता हूँ इसके लेआउट पे एंड फ्रॉम देयर आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट टूर। सो करंटली आई एम स्टैंडिंग इन दी मेन फ्रंट बालकनी ऑफ दिस 265 यार्ड्स प्लॉट। स्टिल्ट प्लस 4 की ये बिल्डिंग रहेगी। दिस विल बी अ साउथ फेसिंग प्लॉट ऑफरिंग यू अ 4 BHK लेआउट। इस बिल्डिंग का जो पोजीशन है वो आपका ऑलमोस्ट करीब सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको इस बिल्डिंग का पोजीशन मिल जाता है एंड जो सैम्पल फ्लैट है दैट इज़ रेडी टू बी शोन। मैं इस प्रॉपर्टी की फ्रंट बालकनी में खड़ा हूँ, इस फ्लोर की फ्रंट बालकनी में हूँ एंड इस तरफ में जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर 12 मीटर का वाइड रोड मिलता है विच विल बी अ सन फेसिंग प्लॉट। ये जो सामने की तरफ आप भाई साहब देख रहे हैं कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बैक साइड में एक 250 यार्ड्स का प्लॉट है विच विल बी नॉर्थ फेसिंग एंड विल बी अपकमिंग विद जो कंस्ट्रक्शन है वो आपकी तरफ फेस करती है। The pocket is full of greenery and it is a very peaceful location. अभी भी हम जब वीडियो बना रहे हैं there is no
extra movement, any vehicular movement in this location. Only जिनको यहाँ पर एक्सेस मिलता है वहीं उसी की एंट्री यहाँ पर होती है. अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मेन एंट्रेंस डोर पे, जहाँ से मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ दिस लेआउट. अभी मैं एग्जैक्टली मेन एंट्रेंस डोर पर ही खड़ा हूँ एंड इस तरफ में मेरे को लिफ्ट लॉबी एरिया मिल जाता है, जहाँ पर अभी लिफ्ट इंस्टॉल होना पेंडिंग है. यहाँ पर आपको 4 BHK का लेआउट मिलता है. आप एंटर करते हैं वेस्ट एंड एग्जिट आपकी मेन एंट्रेंस से जब आप बाहर निकलते हैं यू आर फेसिंग ईस्ट. अंदर आते हैं तो आपको राइट साइड में, दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट, ये आपका प्लॉट का फ्रंट साइड है. मेन एंट्रेंस डोर पे आपको एक वीडियो डोर फोन और एक मल्टी फंक्शनल लॉक मिल जाता है. दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द प्लॉट. क्विकली ब्रीफिंग यू द लेआउट. अभी ये आपका सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द लेआउट एंड दिस इज द डाइनिंग सेक्शन एज वेल. आपने इस तरह एंटर करा, ये आपका प्लॉट का फ्रंट साइड है. एंट्रेंस पे ही आपको यहाँ पर आपका एक मंदिर स्पेस मिल जाता है. इसी के सामने आपको यहाँ सेंटर में किचन मिलता है. किचन के साथ में एक ड्राइंग सेक्शन है और यू कैन से द लिविंग सेक्शन एंड किचन. उसके बाद में आपका यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट बेडरूम. जो फर्स्ट बेडरूम है, जो किचन है एंड जो आपका लिविंग सेक्शन है, दैट इज कनेक्टेड विद द फ्रंट बालकनी एंड ये जो फेसिंग रहने वाला है दिस विल बी साउथ फेसिंग. तो जब आप यहाँ सामने की तरफ देखते हैं तो आपको दिन में काफ़ी ज़्यादा सनलाइट मिलती है. नाउ कमिंग टू द बैक साइड ऑफ द लेआउट, तो इस तरफ में आपको मिलते हैं बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3. दिस इज द मास्टर बेडरूम. जो दोनों के दोनों बेडरूम्स हैं वो बैक साइड की बालकनी से कनेक्टेड हैं एंड देन यू हैव द फोर्थ बेडरूम ऑन दिस साइड. तो यहाँ पर आपको इसका फोर्थ बेडरूम मिल जाता है. दिस इज हाउ द लेआउट इज बीइंग डेवलप्ड. 265 यार्ड्स का ये लेआउट है और अगर आप अनंतराज के इस पर्टिकुलर 45 एकर्स वाले ब्लॉक में टॉप फ्लोर विद टेरेस लेते हैं तो आपको अरावली व्यूज़ का भी मज़ा मिलता है. अगर आपके कोई जानकार गुड़गांव में गोल्फ ड्राइव पर रहते हैं या फिर सन सिटी में रहते हैं तो उनसे पूछिएगा कि कुछ टाइम पहले जब वहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती थी तो वहाँ पर स्पेसिफिकली क्लोज टू अरावली वाले प्लॉट्स का क्या रेट होता था और क्या वहाँ पर फ्लोर्स का प्राइसिंग आता था एंड was it feasible to get an inventory over there or no, because views were so mesmerizing from there and people always appreciate living close to nature. So इस particular pocket में अगर आप कोई भी property आप surrounding में देखते हैं and आप top floor के लिए जाते हैं तो you also get a very peaceful vibe of Aravali. This is the front section of the living and dining section. लिविंग सेक्शन में भी आप खड़े हैं, सामने की तरफ आपको यहाँ टीवी कैबिनेट मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको फ्रंट बालकनी मिलती है. सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट बालकनी इज. सामने की तरफ आपको सनलाइट मिलने वाली है. शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30, तो इस समय तो धूप नहीं मिलेगी बट विजिट करने आना कड़कते 2 बजे, विजिट करने आना 2 बजे तो मैं आपको धूप में ही विजिट कराऊंगा. जनरली तो गुड़गांव में गर्मी रहती है लेकिन उस 4 महीने के लिए लोग बोलते हैं कि हमारे को एक सन फेसिंग घर चाहिए जब एग्जैक्टली काफ़ी ज़्यादा विंटर्स, पीक विंटर्स होते हैं. सो दिस इज़ हाउ दी लिविंग सेक्शन इज़. इस पूरे घर में आपको वेट्रीफाइड टाइल्स मिलते हैं जिसमें थोड़ा सा इटालियन का लुक आता है बट दीज आर टाइल्स. बालकनी में आपको एंटी स्केट टाइल्स मिलते हैं, ब्लैक कलर से थोड़ा सा उसको अच्छा रिच लुक दिया गया है. दिस बिल्डर जिनका ये साइट है जिसका मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ, दे हैव 6 रनिंग साइट्स ऑफ इन दिस वेरी लोकेशन. ठीक है, एंड यू कैन ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको अपनी पसंद का फ्लोर मिल सकता है. वापस यहाँ पर आते हैं अपने इस, तो यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है. किचन में आपको डुअल काउंटर टॉप्स मिलते हैं, क्वार्ट्ज का यहाँ पर पत्थर यूज़ करा गया है और यहाँ पर आपको कैबिनेट्स बना कर दिए गए हैं दोनों की तरफ में. दिस विल बी अ फुली लोडेड किचन. यहाँ पर आपको अप्लाइंसेज एलिका के मिलते हैं, हॉब चिमनी, नीचे की तरफ भी कैबिनेट्स हैं और यहाँ पर आपको आपके माइक्रोवेव और अवन मिल जाते हैं. नीचे आलू प्याज का जो विकर बास्केट्स होता है वो भी है एंड दिस इज़ द पैंट्री यूनिट. ठीक बनाया हुआ है, देख लेना, विजिट में आके देख लेना. सामने से आपको अच्छी सनलाइट मिलने वाली है और ये डोर लॉक्ड है बट दिस इज़ द डोर विच इज़ गिविंग यू द एक्सेस टू द फर्स्ट बालकनी. मंदिर का स्पेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था एंड नाउ दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द लेआउट. जब आप फर्स्ट बेडरूम में आते हैं तो आपको जो साइज़ मिलता है वो मिलता है 15 बाय 11.5 का, 15 बाय 11.5 का पहला आपको कमरा मिलता है जिसमें आपको टीवी यूनिट बनाकर दिया जाता है. वार्डरोब्स आपको मिलते हैं नेचुरल लाइट के लिए, पूरा का पूरा विंडोज़ आपको यहाँ पर मिलता है. देन यू आर ऑल्सो गेटिंग दी मैश डोर्स जो कि कभी कभार बिल्डर्स रिक्वेस्ट करने पर दे देते हैं बट दे हैव गिवन इट. दिस इज़ द रेस्ट रूम जो यहाँ से लॉक्ड है बट मैं आपको आगे से दिखाता हूँ. वार्डरोब्स यहाँ पर बने हुए हैं. कमिंग आउट यहाँ पर आपको इसका कनेक्टेड बाथरूम मिल जाता है. तो आपके जो गेस्ट्स हैं वो डाइनिंग सेक्शन से या लिविंग सेक्शन से इसको
यूज़ कर सकते हैं एंड द फर्स्ट बेडरूम ऑक्यूपायर विल बी यूजिंग इट। जनरली जो फर्स्ट बेडरूम है वो बिल्डर ने अलग ही कर दिया है, सो यहाँ पर आपका ये गेस्ट बेडरूम का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द डाइनिंग सेक्शन ऑफ द लेआउट। वहाँ से हमने फर्स्ट बेडरूम से हम बाहर निकले तो हम डाइनिंग सेक्शन में आ जाते हैं। दिस इज द साइज ऑफ द डाइनिंग सेक्शन यू आर गेटिंग। एग्जैक्टली स्पेस आपको 265 गज के हिसाब से काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक बार आप फिर भी इस एंगल से आपने देख लिया है, नाउ लुक एट फ्रॉम दिस एंगल। सो दिस इज द स्पेस अगेन, डाइनिंग सेक्शन का कुछ आपको इतना स्पेस मिल जाता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सेकंड बेडरूम में, विच विल बी फेसिंग द बैक साइड। नाउ दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ दिस लेआउट। साइज रहने वाला है 16x11 का। एंट्रेंस पे ही आपको रेस्ट रूम मिल जाता है विद अ शावर क्यूबिकल सेपरेटली मेड, एंड इस तरफ में आपको मिलता है इसका बेडरूम का वार्डरोब्स एंड दिस अटैच्ड बालकनी। योर बेड्स विल बी फेसिंग लाइक दिस। ये सामने आपका टीवी यूनिट है, and then this is the back side balcony. Another USP which comes with this property is that this is a two side open plot. तो ये जो प्लॉट का बैक साइड है, ये आपको 5 फुट का बालकनी मिलता है जो कनेक्टेड है सेकेंड बेडरूम और थर्ड बेडरूम के साथ में। इसके साथ में जो ये प्लॉट के बीच में जो गैप देख रहे हैं, दिस विल बी फॉर लाइफ टाइम। ये जो स्पेस है ये हमेशा का हमेशा ऐसा ही रहेगा। दिस इज हाउ द टाउनशिप इज डिजाइंड, स्पेसिफिकली दिस वेरी लेन, नॉट ऑल दी लेन्स सबके साथ में आपको टू साइड ओपन प्लॉट्स नहीं मिलते हैं। सो ये इसके साथ एक खास बात आ जाती है इस प्लॉट के साथ में। ये आपकी बैक साइड की बालकनी है कि एंटी स्किड टाइल्स आपको मिलते हैं। मेरे बैक साइड में आपको एक वेट पॉइंट भी मिलता है टू इंस्टॉल योर वॉशिंग मशीन और वट एवर। एंड नाउ आई विल बी टेकिंग यू टूवर्ड्स द थर्ड बेडरूम विच इज़ द मास्टर बेडरूम, जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलता है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक गेटेड लोकेशन देखते हैं एंड यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद द नियरेस्ट मेट्रो विच इज़ द रैपिड मेट्रो, यहाँ से 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस लगता है। हायर साइड पे पीक आवर्स में 10 मिनट आपको लगते हैं, एंड एट द सेम टाइम you are getting a very peaceful residency for your family and for yourself. So this location should definitely be considered. We also have a corner plot which will be park facing corner plot, जहाँ पर आपको 4 BHK का layout मिलता है। That building is just getting developed. उसका sample flat अभी उतना काम नहीं हुआ है, but I would like to show you that layout as well with this particular layout, ताकि आप comparison कर सकें, and there is not very good, ज़्यादा difference भी नहीं है प्राइस का, so that would be again a good deal. यहाँ पर आपको इसका रेस्ट रूम मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो दिस इज हाउ द रेस्ट रूम इज। आपको यहाँ पर पूरा वार्डरोब्स मिल जाता है, बाथरूम इस तरीके से पूरा डन अप मिलता है। दिस इज हाउ इट इज। तो यहाँ पर 3 डबल डोर अलमेराज मिल जाते हैं। सो कमिंग आउट ऑफ द थर्ड बेडरूम, द मास्टर बेडरूम, वी आर बैक इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ दिस लेआउट। इस लेआउट में इस बिल्डिंग में आपको 4 बेडरूम्स मिलते हैं। फर्स्ट बेडरूम था, मैंने वहाँ पे फ्रंट में दिखाया था। सेकेंड बेडरूम इस तरफ से हम बालकनी से गए थे, एंड थर्ड बेडरूम से आप जस्ट अभी बाहर आ रहे हो। दिस इज द डोर विच इज टेकिंग यू टुवर्ड्स द मेन एंड टुवर्ड्स द फोर्थ बेडरूम, बट दिस इज लॉक्ड। यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है और ये लॉक करा हुआ है, बट आप जब विजिट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर 4th रूम मिल जाता है। डायमेंशंस 4th रूम की रहने वाली हैं, 12 बाय 11 का रूम रहने वाला है। दैट इज़ द 4th बेडरूम। इसके साथ में एक कनेक्टेड रेस्ट रूम भी मिल जाता है आपको। स्पेसिफिकली दिस वॉज द शॉर्ट टूर ऑफ दिस 265 yards layout available on sale in sector 63A of अनंतराज डेवलपर। प्लॉटिंग अनंतराज की है, बिल्ट अप प्राइवेट डेवलपर्स ने प्लॉट परचेज करके किया है, मेंटेनेंस अनंतराज ही करते हैं। इस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर प्राइजेस चल रहे हैं फ्लोर्स के। ग्रैब योर डील एंड लॉक योर प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में।